नमस्कार विद्यार्थियों, टोकराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हमारा राजस्थान लोकसभा चुनाव के अंदर कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन उम्मीदवार विजय रहे या जीते हैं उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है राजस्थान लोकसभा सीटें कितनी है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25 और उसके बारे में कौन कौन से उम्मीदवार जीते हैं उसके बारे में। सबसे पहले है पहले भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार जो विजय रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी, कौन? सीपी जोशी जी। फिर बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन मेघवाल कहां से? बीकानेर से। और फिर है थर्ड है जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र राठौड़, कौन? राव राजेंद्र राठौड़ जयपुर ग्रामीण से। और जयपुर शहर से पूछे तो मंजू शर्मा, कौन? मंजू शर्मा कहां से है? जयपुर शहर से। जयपुर ग्रामीण से कौन है? राव राजेंद्र राठौड़। और अलवर लोकसभा क्षेत्र से हैं भूपेंद्र यादव कहां से हैं? अलवर लोकसभा क्षेत्र से। फिर उसके बाद में अजमेर से कौन है? भागीरथ चौधरी जी अजमेर लोकसभा क्षेत्र से विजय रहे हैं। पाली से कौन विजय रहे हैं? सीपी चौधरी जी कहां से रहे हैं? पाली से। फिर उसके बाद में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कौन विजय रहे हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से। और जालोर लोकसभा क्षेत्र से लुम्बाराम चौधरी जी विजय रहे। कौन रहे? लुम्बाराम चौधरी से। कहां से? जालोर से। उदयपुर से कौन है? उदयपुर से मदन लाल रावत वो भारतीय जनता पार्टी से। और राजसमंद से कौन है? महिमा कुमारी मेवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से महिमा कुमारी मेवाड़ जी विजय रहे। फिर भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से विजय रहे हैं। दामोदर अग्रवाल। कोटा से कौन? ओम बिरला। और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह ये सारे भारतीय जनता पार्टी से विजय रहे उम्मीदवार हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कांग्रेस से कौन कौन उम्मीदवार विजय रहे। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप इंदौरा, कौन? कुलदीप इंदौरा कांग्रेस से। और चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कसावा, कौन? राहुल कसावा कहां से? चूरू से। और झुंझुनू से कौन है? ब्रजेंद्र ओला कहां से है? झुंझुनू से। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से है संजना जाटव कहां से है? भरतपुर से। और करौली लोकसभा क्षेत्र से भजनलाल जाटव विजय रहे। कौन? भजनलाल जाटव कहां से रहे? करौली लोकसभा क्षेत्र से भजनलाल जाटव। और दौसा लोकसभा क्षेत्र से विजय रहे हैं मुरारीलाल मीणा ये कांग्रेस से। टोंक लोकसभा क्षेत्र से हरिश्चंद्र मीणा विजय रहे हैं कहां से? टोंक से। और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से उमेदाराम बेनीवाल कहां से रहे? बाड़मेर से। फिर उसके बाद में है सीकर से रहे अमराराम, कौन रहे? अमराराम ये कौन सी पार्टी से थे? सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी से थे। और 24वीं लोकसभा क्षेत्र है बांसवाड़ा से कौन हुए? राजकुमार रोध ये कौन सी पार्टी से थे? बीएपी भारत आदिवासी पार्टी। और 25वीं लोकसभा क्षेत्र है 25वां लोकसभा क्षेत्र है नागौर। 25वां लोकसभा क्षेत्र है नागौर से हुए हैं हनुमान बेनीवाल वो कौन सी पार्टी से हैं? आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। विद्यार्थियों ये तीन अलग हैं, उमाराम, राजकुमार रोध, हनुमान बेनीवाल। ये कांग्रेस के सहयोग से ये पार्टी विजय रही है। ये सीपीआई से कौन? सीकर से उमाराम। और बांसवाड़ा से बाब राजकुमार रोहत
और हनुमान बेनीवाल आरएलपी से ये कांग्रेस से के सहयोग से ये विजय रहे हैं, उम्मीदवार है। और ये राजस्थान के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि जहां पहले विधायक थे और लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तो वो विधायक से सांसद बन गए। इस वजह से 5 सीटों पर उपचुनाव होगा। वो कौन कौन सी सीटें हैं? सबसे पहले देवली उनियारा से कौन उम्मीदवार थे? जो विधायक थे हरीश मीणा और दौसा से थे मुरारीलाल मीणा। थर्ड था झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला। फोर्थ सीट थी 84 विधानसभा क्षेत्र जो राजकुमार रोहत भारतीय आदिवासी पार्टी। और 5वीं सीट है खिवसर, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू 84 और खिवसर। ये 5 सीटें हैं जहां उपचुनाव होंगे। और इसी प्रकार यहाँ ये उम्मीदवार पहले विधायक थे, विधायक का चुनाव जीतने के बाद ये सांसद का चुनाव लड़े और सांसद के चुनाव में विजय रहे। इस वजह से यहाँ उपचुनाव होंगे। और इसी प्रकार राजस्थान लोकसभा सीटों के 25 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 14 उम्मीदवार और कांग्रेस के 11 उम्मीदवार और 11 उम्मीदवार 3 अलग अलग पार्टी से आए हैं। सीपीआई, फिर बीएपी और आरएलपी से 3 उम्मीदवार अलग अलग थे। 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू 84 और खिवसर। ये 5 विधानसभा क्षेत्र में वापस उपचुनाव होंगे। ये है कांग्रेस के और ये है बीजेपी उम्मीदवार जो विजय रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर, थैले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।